बिहार की राजनीति में क्या बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और क्या बिहार की राजनीति अब एक नया करवट लेने जा रही है। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां एनडीए गठबंधन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आरजेडी उन तमाम नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल रही है जिसके आने से उसको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तो शर्तें भी रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन शर्तों को नहीं माना है। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा कि 2020 के अंदर बिहार की पॉलिटिक्स कैसे थी और कैसे अब 2025 में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ क्या 2020 के बाद बदल गई है बिहार की राजनीति और क्या जो बिहार की राजनीति में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि चिराग और नीतीश का एक साथ आ जाना। हालांकि साथ तो है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ समय पहले हम ये देख रहे थे कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, लगातार नीतीश सरकार पर एक के बाद एक तमाम सवाल वे खड़े कर रहे थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, या फिर बिहार के अंदर जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण ज्यादा देने की बात हो। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अब 2020 के वक्त में जो चिराग नीतीश के खिलाफ थे वो 25 के अंदर अब नीतीश के साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब नजदीकियां चिराग पासवान की बढ़ रही हैं तेजस्वी यादव के साथ में। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिएगा कि 2020 के बाद में जो राजनीति है बिहार की वो कैसे बदली है। और 2020 की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 2020 के क्या हालात थे इसको आपको समझना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम ये देख भी रहे हैं कि क्या वाकई एनडीए के अंदर जो खलबली है या एनडीए के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि मामला सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ना चिराग वहां, ना चाचा और ना सहनी। बिहार में पिछले चुनाव से अब तक इन नेताओं ने बदल लिए हैं गोल पोस्ट। आज तक का ये हेडलाइन है। और उसके अलावा मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे जो बड़े बदलाव बिहार के अंदर हुए हैं ये बहुत कुछ इशारा करता है। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक न सिर्फ दोनों नेताओं के संबंधों में बल्कि गठबंधन की तस्वीरों में भी बहुत बदलाव आ चुका है। तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रहे दल अब विपक्षी महागठबंधन के खेमे से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे नजर आए नेता अब एनडीए के खेमे में हैं। 2020 के बिहार चुनाव से 2025 के बिहार चुनाव तक कितनी बदल गई है गठबंधनों की ये तस्वीर। बिहार की जो सीरीज है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। ये सभी आप लोग जानते भी होंगे कि 2020 के वक्त में माहौल किस तरीके का था। लेकिन सुनिएगा, चिराग ने एनडीए में होने के बावजूद तब जेडीयू कोटे की सीटों पर उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इस बार के चुनाव में चिराग की न वह पार्टी रही है न ही वो तेवर रहे हैं। पशुपति पारस की बगावत के बाद पार्टी धड़ों में बढ़ गई। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी नाम से नई पार्टी बनानी पड़ी और अब उन्होंने बनाई और अब वह एनडीए में है। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते भी सुधरे हैं। तो वहीं यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो स्थिति इस वक्त है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का नाम भी शामिल है उन दलों की लिस्ट में जिनका 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन अलग था। और इस बार अलग मुकेश सहनी की अगुवाई वाली वीआईपी ने 2020 में सीट शेयरिंग पर खटपट के बाद पाला बदल लिया था। तब मुकेश सहनी चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और एनडीए का दामन उस वक्त थाम लिया था।
वीआईपी ने, ये 2020 की बात कर रहे हैं, जब वो चिराग के साथ थे तो नाराजगी थी, उसके बाद वो छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जाते हैं और फिर एनडीए के साथ आते हैं। लेकिन इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार बनवाने, तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा थे ओवैसी के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा पिछले बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख रहे उपेंद्र कुशवाहा ने असदुद्दीन की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, बहुजन समाज पार्टी और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब एनडीए में है और वह खुद केंद्र सरकार में मंत्री है। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते भी होंगे और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा तो फिलहाल एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन पिछली बार हमने देखा ओवैसी के साथ थे, बसपा के साथ थे, मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की बात करें तो पिछले चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी एनडीए में लौटी थी। मांझी की एनडीए में वापसी की पटकथा नीतीश कुमार ने ही लिखी थी। मांझी को साधे रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश की ही थी। नीतीश ने मांझी की पार्टी को जेडीयू के कोटे से सीटें दी थी। इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है और 40 सीटों की मांग यहाँ पर मांझी ने की है। तो ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं कि 2020 की जो तस्वीर थी वो इस बार से अलग है, यानी कि जो समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि क्या इस बार एनडीए को बड़ा फायदा मिल पाएगा। लेकिन एनडीए के अंदर जिस तरीके से एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि खलबली मच रही है, क्योंकि अभी हाल ही में चिराग पासवान और तेजस्वी की मुलाकात हुई। दोनों हंसते बोलते नजर आते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कुछ महीनों पहले होली का त्योहार मनाया गया, उस दौरान जो स्टेटमेंट आया चिराग पासवान का, जिसमें उन्होंने कहा असली होली हम नवंबर में खेलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखिए कि क्या चिराग पासवान ने जो बात कही थी या जो संकेत दिए थे वो यही संकेत थे कि नवंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनकी नजदीकियां, लगातार उनका तेजस्वी के साथ बात करना, आरजेडी की तरफ जाना, ये बताता है। और देखिए नीतीश भी इसमें कम नहीं है, क्योंकि नीतीश को भी शायद ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी इस बार उनके साथ सबसे बड़ा खेल करने जा रही है, क्योंकि उन्हें एनडीए की सरकार बनी तो शायद ये कहा जाए कि नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाएगा। उसमें कंफर्मेशन भी लग रही है, क्योंकि बीजेपी के कई मंत्रियों के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वो स्टेटमेंट ये बताने भर से काफी है कि नीतीश का पत्ता कटने का तैयार है। लेकिन नीतीश का रोल अगर कट गया तो उनकी पार्टी खत्म, वोट बैंक खत्म, जो नीतीश ने बनाया वो सब कुछ खत्म होगा। तो क्या ये वक्त है बचाने का अपनी पार्टी को, अपने वोट बैंक को? और यही वजह है कि कुछ समय पहले नीतीश और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी, और चिराग नीतीश की जो मुलाकात हुई वो मुलाकात ये बता रही है कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। और इधर चिराग ने फिर से तेजस्वी के साथ मुलाकात कर इशारा तो कर दिया है कि शायद इस साल जो नवंबर में चुनाव है उसमें कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये भी बात कही जा रही है कि चुनाव से पहले एनडीए का साथ नीतीश और चिराग छोड़ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।